हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ये जिक्र करने वाले हैं आप लोग को कि जो स्टूडेंट डिसक्वालीफाई हुए और क्वालिफाइड हुए, जो कि नॉट क्वालिफाई और क्वालिफाइड हुए हैं, और जिस स्टूडेंट को मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ है और उस स्टूडेंट का मतलब ज्वाइनिंग कब होगा, और जो स्टूडेंट मतलब क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उसका फिर मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा, या फिर पैनल में नाम कैसे आएगा, या फिर पैनल बनेगा या नहीं बनेगा, इस बारे में हम जिक्र करेंगे। जो स्टूडेंट पॉइंट से, जैसे कि हमने कल की वीडियो में बताए थे कि एक स्टूडेंट मेरे पास अभी आया है, एक दो स्टूडेंट और यूट्यूब से मुझे मैसेज और कमेंट किए हैं, तो मैसेज और कमेंट से हम नहीं मानेंगे। जब तक आप मुझे व्हाट्सएप पे स्कोर कोड नहीं भेजिएगा, जब तक हम उस चीज को नहीं मानेंगे कि कोई भी स्टूडेंट है, अगर जो स्टूडेंट जो पॉइंट से, जैसे है ना कि कल की वीडियो में हम बताए थे 0 पॉइंट यानी 0.08 करके जो डिस्क्वालीफाई है, उस स्टूडेंट के लेकर हम बोल रहे हैं कि जो पॉइंट में जो क्वालिफाइड होने से, जिसकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों निकल चुका है, 25 और 30 से ऊपर है, और पॉइंट में जिसकी डिस्क्वालीफाई हुई है, उसका हमको स्कोर कोड चाहिए। और जो व्यक्ति स्कोर कोड भेजते हैं, जो डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट के लेकर हम बोल रहे हैं, फिर इसके बाद हम क्वालिफाइड के बारे में बोलेंगे, और जो मेरिट लिस्ट में उसके तीनों चीज को हम जिक्र करेंगे। तो जो स्टूडेंट डिसक्वालीफाइड है, जिसकी पॉइंट में जिक्र किया गया है, पॉइंट में डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, एमसीक्यू की हम जो बात कर रहे हैं उस बारे में, तो वह स्टूडेंट अपनी बैच टाइम, जो कि उसका बैच टाइम कब एग्जाम हुआ था और किसने वजह से एग्जाम था, वो हमको चाहिए। और डिसक्वालीफाइड का हमको जैसे स्कोर कार्ड है, वो स्कोर कार्ड हमको व्हाट्सएप पे भेजिए, हम देखते हैं। और इस तरह से अगर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा, जैसे कि डिसक्वालीफाइड अगर जिसका एमसीक्यू में या फिर इसकी टाइपिंग कम हो चुकी है, वह हमको अगर भेजता है, तो हम ये चाहते हैं कि मुझे चाहिए, और हम एक बेल्टॉन का जो कमी है उसे हम निकालना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का एमसीक्यू में 24 आया चाहे 25 आया, उसको क्वालिफाइड किया, किसी व्यक्ति का 26-27 है जिसको डिसक्वालीफाइड किया, ये मुझे चाहिए। फिर हम आगे इस पे आवाज उठाएंगे, और देखिएगा जरूर कुछ ना कुछ आपको फायदा और बेनिफिट होगा। पहले भी हम बताए हैं, और हर वीडियो में मेरी सच्चाई होती है, इस वीडियो में भी सच्चाई है। जो पॉइंट से भी अगर बचे हुए हैं और पॉइंट से लेकर जो कटअप जा रहे हैं, हम किसी का मतलब डिटेल्स हम शेयर नहीं करेंगे, आप इसके लिए निफिक्र रहिए। बस हम देखेंगे उस हिसाब से होगा, अगर कुछ भी करने से, पब्लिक करने से पहले हम आपसे इजाजत जरूर लेंगे। तो यह डिसक्वालीफाइड के लिए हो गए। और जो भी आप कर रहे हैं, या फिर सरकार को संशोधित करना चाहिए, जो भी बेल्टॉन की जो एमडी है, जो भी है, रिजल्ट को संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ सर ये होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट दीजिए, या फिर मेरा नंबर हम आपको दिए हैं या फिर लास्ट में देंगे, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो यह रहा डिसक्वालीफाइड के लिए। जो क्वालिफाइड हुए उसका हम ये जानना चाहते हैं, हमको सबूत चाहिए कि हाँ फलाने बच्चों को पास किया और इस बच्चों को क्यों नहीं पास किया, वो स्कोर कार्ड से ही पता चलेगा। क्योंकि बेल्टॉन ने क्या किया इस बार, वो आप टाइपिंग का और जो एमसीक्यू का हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग का जब कॉलम बनाकर एक तरफ और एक ही वर्कशीट में बनाकर पीडीएफ बनाकर जो भेजता था, इस बार पर्सनली निकालने के लिए बताया, जिसके कारण हमको ठोस सबूत कुछ ही मिला है और कुछ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण थोड़ी सी अधूरी है, वो आप ही लोग पूरा कर पाएंगे। ये डिसक्वालीफाइड के लिए हुए। अगर आपको कोई दिक्कत है फिर हम आपको अब कॉल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट का हम जिक्र कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट में जिसका नाम है उसका हम जिक्र करेंगे। जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हो गए हैं, उसके साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है एकदम। हम इस चीज पे आप लोग के साथ हैं, क्योंकि कम से कम बताइए, जब बेल्टॉन ने आपने नोटिफिकेशन में दिया था कि आप दोनों टाइपिंग में से कोई हिंदी या इंग्लिश ले सकते हैं, या फिर आप दोनों टाइपिंग ले सकते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति इंग्लिश का टाइपिंग लिया था और इंग्लिश में वो क्वालिफाइड है, तो फिर उसे आप मेरिट लिस्ट में नाम क्यों नहीं दिए। हाँ, अगर आप कहेंगे, बेल्टॉन के द्वारा अगर ये भी कहा जाता है कि आप कि जब हम फॉर्म भराए थे उस समय मेरिट का हम जिक्र किए थे नोटिफिकेशन में कि हिंदी टाइपिंग पर होगा, बात आपकी सही है, हिंदी टाइपिंग पर मेरिट लिस्ट बनेगा या मेरिट बनेगा, आपने बनाया,
लेकिन आपने ये भी नोटिफिकेशन में नहीं बनाया कि अगर आपकी हिंदी से आपकी सीट फुल हो जाती है तो इंग्लिश वालों को नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ है, अगर हमारी आवाज आपके पास जा रहा है तो आप कम से कम यह एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए कि इंग्लिश वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, या फिर जो क्वालिफाइड हुआ है वह उसको आप लीजिएगा या नहीं लीजिएगा। हम बच्चे लोग से ये कहना चाहते हैं कि जो क्वालिफाइड हो गए हैं वह सेफ में है, मतलब वो आप सेफ जोन में हो, आपको आज नहीं कल आपको जॉब मिलने वाला है। बेल्टॉन कंपनी को 5,000 से कुछ नहीं होगी, वह फिर नेक्स्ट उठाएगी, हमको जहां तक उम्मीद है और विश्वास है। आप लोग धैर्य रखें, थोड़ा सा वेट करें, जरूर होगा। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं फिर बेल्टॉन, देखिए आप लोग का हम एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपनी सलाह आपको देना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति अगर किसी के गांव में कोई चीज, जब मान ली कि आप ही का घर बनता रहे और बगल वाले से अगर आपका झगड़ा हो जाए और किसी का मूड फूट जाए तो उस समय पुलिस को आप बुलाते हैं तो मामला पुलिस शांत कर देती है और दोनों को, और जिसका हॉस्पिटल जाना होता है हॉस्पिटल में इलाज कराता है, FIR दर्ज होता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए जो काम होता रहता है घर बनने की, वह काम रुक जाती है, उस काम में विलम्ब आ जाती है, उसमें कोई ठीक नहीं है, साल भर बाद हो 2 साल बाद हो। तो प्लीज हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने क्वालिफाई हो गया है, जिस व्यक्ति का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, उसे आप लोग डिस्टर्ब ना करें। कम से कम इसको हो जाने के बाद आप लोग का भी होगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो मेरी उम्मीद है, मेरा जहां तक हम अपनी अनुमान बता रहे हैं, फिर आपको जो मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जो क्वालिफाइड हुआ है, जिसका सेकंड लिस्ट बनने वाला है या बनेगा, ये बेल्टॉन ऑफिस ही मेरी अपनी उम्मीद से तो बता रहे कि बनेगा ही। लेकिन अब ये देखिए, लेकिन जहां तक चांस है उतना से नहीं होगा। मुझे जहां तक पता है कि 5,000 सीटें नहीं, 5,000 से ज्यादा उनसे मांग की गई है, तो इसके बाद वो जरूर आपको सेकेंड सीट बनाएंगे, तो यह सब में बाधा आ जाएगी और किसी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, फिर आपको साल 2 साल फिर आपको रोकना पड़ जाएगा, तो जिसका होने वाला है वो भी ये हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने आपको डिसक्वालीफाइड के बारे में बताया और क्वालिफाइड के बारे में बताया। जो क्वालिफाई हो गया उसका आज नहीं कल, इतना समझ लीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि जो व्यक्ति क्वालिफाइड हुए हैं वह समझ ली कि आप पैनल में हैं। अब ये बात होती है कि जिसकी जिस तरह से रैंक होगी उसी हिसाब से सेकंड जब लिस्ट आएगी उसी हिसाब से वो चुनेंगे, यह हम बता रहे हैं आपको। अब बात रह गया कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आपका हेल्पलाइन भी दिया गया है बेल्टॉन के द्वारा। आपको नहीं पता है तो हम फिर से हम आपको बता देते हैं, यही है कांटेक्ट नंबर, और इस कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करके आप बात कर सकते हो। यह हेल्प नंबर है और यहाँ से भी आपको यही बताया जाएगा जो हमने आपको बताए। तो कहने का मतलब है कि धैर्य रखिए, सेकेंड लिस्ट भी बनेगा, हो सके तो कहीं पैनल भी बना दे, पैनल नहीं बनाएगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट जरूर आएगा, इतना आप जरूर धैर्य रखिए। और जो मेरिट लिस्ट में है उसे कम से कम आराम से उसको ज्वाइनिंग करने दीजिए, नहीं तो आप लोग कुछ कीजिएगा फिर वो लोग को आपको आपके वजह से दिक्कत होगी, वो लोग भी को विलम्ब होगी, तो फिर आप लोग में भी टाइम लगेगा। वो लोग को हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको जो भी करना है, आपको कोर्ट में जाना है चाहे जो भी जाना है आप वो कीजिए, या फिर आपको अभी जाना है तो आप जा सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर हमसे आपको सपोर्ट लेना है तो एकदम जेन्युइन होनी चाहिए, एकदम तरीका से होनी चाहिए, सबूत होनी चाहिए कि हाँ बेल्टॉन वालों को दिखाना पड़ेगा कि आपने देखिए इस व्यक्ति को कर दिए क्वालिफाइड, इस व्यक्ति को क्यों नहीं किए। तो इस तरह से सबूत है, इस तरह से है तो हम आपके साथ एकदम बिल्कुल है। हमारे पास भी कुछ है उस तरह से सबूत है, और भी कुछ सबूत हमको चाहिए जिसके कारण आप लोग अपना स्कोर कोड और अपना जो भी है वो आप हमको सेंड कीजिएगा, फिर हम आप उसको सेव करके रखेंगे। फिर जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपसे पूछ के और बिना आपकी इजाजत का हम पब्लिक नहीं करेंगे। तो ये हो गया क्वालिफाइड के लिए कि आप सेफ हो, मेरिट लिस्ट बनेगा, बस शांति रखिए, सेकेंड बीट में आपकी आएगी और आएगा तो उसमें जरूर क्वालिफाई इतना भी क्लियर किया जाएगा कि इंग्लिश वालों के साथ क्या होगा और हिंदी वालों को क्या होगा, और सिर्फ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास है उसके साथ क्या होगा, यह क्लियर होगा। आप निफिक्र रहिए, आप अपनी दूसरी तैयारी में लग जाइए। बेल्टॉन की जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी उसकी नोटिफिकेशन को आप चेक करते रहिएगा, साइट को, इसी साइट को, और आपको जरूर वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी।
हम बताना चाह रहे हैं जो मेरिट लिस्ट में जिसके नाम आ चुके हैं। अगर इस तरह से शांति रहा तो मेरिट लिस्ट में मुझे जहां तक लग रहा है कि 1 मंथ के अंदर में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, या तो केवाईसी कराने के लिए या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और हम आप लोग से बोल रहे हैं जातीय, आवासीय, आय, क्रीमिलियर, जो नॉन क्रीमिलियर ये सब होते हैं, सारी डॉक्यूमेंट का आप अपना बना कर रख लीजिए। बेल्टाउन ने कभी भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है और आपको समय नहीं देगी कि आप अपना ये समय बना कर लाइए, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के लिए समय देगी। तो आप अपना डॉक्यूमेंट जो भी है, हमने बोला जातीय, आवासीय, आय, क्रीमिलियर, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट में अगर त्रुटि है, बहुत आदमी को आधार कार्ड में त्रुटि होता है कि यह गलत नाम हो गया, ए के जगह पे एस हो गया है। अगर जन्म तिथि में गड़बड़ है तो आप उसे सुधरवा लीजिए, ताकि आपको जब जिस समय काउंसलिंग होगी, जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या फिर किसी भी तरह से कोई दिक्कत है या फिर नहीं समझ में आ रहा तो मेरा आप नंबर ले लीजिए और उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं। हम वो नंबर आपको दे देते हैं, इसमें 8873953152 यही मेरा नंबर है, और इस नंबर से आप हमको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 8873953152 8873953152। और भी किसी तरह से किसी को कुछ लगता है कि यह मुद्दा हो, वह मुद्दा बताए, उस तरह से कोई टॉपिक बताए, हम उसके साथ रहेंगे और उस पर हम जिक्र करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि बहुत आदमी को बहुत दिक्कत है भाई, जो डिसक्वालीफाइड हुए हैं, जो क्वालिफाइड हुए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप लोग के साथ भी जो भी हो जायज होगा, गलत नहीं होगा। अब देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि कम से कम जो मेरिट लिस्ट में ला दिया है तो उसको कम से कम कल्याण हो जाने दीजिए। देखिए रिजल्ट सिक्योर यहाँ पे बेल्टाउन यहाँ पे दे रही है सीबीटी, आप चाहे तो यहाँ से भी इस रिजल्ट को आप देख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ भी ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो कहने का मतलब है आपको मेरे बात को समझ में आ गया होगा। तो जो आपको लगे वो कमेंट में आप हमको कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी हौसला बढ़े। और हमारी वीडियो अच्छा लगता है, सच्चाई लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और स्टेटस और ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ताकि आप ही हम लोग को हमको हिम्मत दीजिएगा तो फिर हम आपके लिए लड़ेंगे, और हमेशा हमेशा के लिए हम आपके साथ हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।